हेलो फ्रेंड्स, पोषण एवं स्वास्थ्य की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ेंगे प्रोटीन के बारे में। और कल हमने क्या पढ़ा था? पोषण क्या होता है, पोषण के कौन कौन से पोषक तत्व होते हैं, और मैक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या होता है और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या होता है। तो आज हम पढ़ेंगे प्रोटीन के बारे में। तो प्रोटीन की खोज किसने की? तो प्रोटीन की खोज की है जॉन्स मुल्डर ने। किसने? जॉन्स मुल्डर ने। और नामकरण किसने किया है? प्रोटीन शब्द का प्रयोग सबसे पहली बार किसने किया है? जे वर्जीलियस ने। कब किया है? 1837 में। तो खोज की है जॉन्स मुल्डर ने और नामकरण किया है पहली बार प्रोटीन शब्द का यूज़ किसने किया था? जे वर्जीलियस ने। कब किया था? 1837 में। अब प्रोटीन का कार्य क्या है, मतलब प्रोटीन हमारी बॉडी में क्या करता है? तो प्रोटीन का कार्य क्या है? मानव शरीर की वृद्धि एवं विकास। तो मानव शरीर का जो भी ग्रोथ होती है, डेवलपमेंट होता है, वो सब किससे होता है? प्रोटीन से होता है। घाव भरने में सहायक होता है। यदि हमें चोट लग जाए तो हमें कैसा आहार लेना चाहिए कि हमारा घाव जल्दी से जल्दी भरेगा? प्रोटीन युक्त लेना चाहिए। त्वचा का निर्माण करता है एवं मरम्मत करता है। तो शरीर हमारी स्किन का भी निर्माण करता है, ये बनाता है और उसकी मरम्मत करता है। यदि जैसे आपके शरीर की कोई टूट फूट हो जाए, आपका एक्सीडेंट हो जाए, तो उसकी मरम्मत जल्दी से कैसे होगी? जब हम दूध लेते हैं, हम प्रोटीन युक्त जब सोयाबीन खाएंगे, पनीर खाएंगे, तो ऐसे हमारे शरीर का बहुत जल्दी से रिकवरी करता है। इसके बाद प्रोटीन क्या है? यह एक जटिल कार्बनिक यौगिक है, मतलब कार्बनिक यौगिक है, और जिसमें कार्बन पाया जाता है, हाइड्रोजन होता है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन आदि तत्व पाए जाते हैं। और प्रोटीन की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो प्रोटीन की सबसे छोटी इकाई है अमीनो अम्ल। जैसे कल मैंने बताया था, कल हमने पढ़ा था कि हमारे उसकी बॉडी की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो क्या होती है? कोशिका होती है। ऐसे ही प्रोटीन की सबसे छोटी इकाई क्या है? अमीनो अम्ल है। बहुत सारे जब अमीनो अम्ल मिलेंगे तो उससे बनता है हमारा प्रोटीन। अमीनो अम्ल का सूत्र क्या है? NH2COOH। NH2COOH ये किसका? अमीनो अम्ल का सूत्र है। इसको आप बिल्कुल याद कर लेना। स्रोत मतलब सोर्स क्या है? प्रोटीन हम कैसे कौन सी चीज़ें खाएं कि हमें प्रोटीन मिलेगा? तो सोर्स क्या है प्रोटीन को? सबसे पहले मांस, अंडा। अंडे में 7 ग्राम प्रोटीन होता है। एक अंडे में 7 ग्राम प्रोटीन होता है, ठीक है। और सोयाबीन, जो शाकाहारी लोग होते हैं उनके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। सोयाबीन में सबसे ज़्यादा 47% प्रोटीन पाया जाता है। दालें, आप कोई भी दालें खा लीजिए, सोयाबीन खा लीजिए, मूँगफली। कहते हैं कि आप 26 ग्राम मूंगफली खा लीजिए, ठीक है। तो ये सभी सोर्स काय के हैं? प्रोटीन के हैं। अब आते हैं प्रोटीन की संरचना। तो प्रोटीन की संरचना, प्रोटीन नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक पदार्थों का सम्मिश्रण है, अर्थात प्रोटीन बहुत सारे अमीनो अम्लों से मिलकर बना है। तो अभी ऊपर हमने पढ़ा था कि जब सबसे छोटी इकाई क्या है? अमीनो अम्ल। बहुत सारे जब अमीनो अम्ल मिलेंगे तो उससे बनता है प्रोटीन, ठीक है। इसके बाद है स्वस्थ मानव शरीर में प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है? तो प्रोटीन सिर्फ 16%। स्वस्थ मानव शरीर में प्रोटीन की मात्रा 16% होती है। अब हम कुछ प्रोटीन के बारे में पढ़ेंगे। तो कौन कौन से प्रोटीन? सबसे पहले कोलोजन। कौन सा? कोलोजन। तो कोलोजन क्या करता है? त्वचा की मरम्मत करता है और निर्माण करता है और घाव भरने में सहायक होता है। कोलोजन क्या करता है? त्वचा की मरम्मत करता है, निर्माण करता है और घाव भरने में सहायक होता है। कोलोजन कैसे बनता है? विटामिन सी। जब हम विटामिन सी लेते हैं तो विटामिन सी की मदद से हमारे शरीर में कोलोजन नाम का प्रोटीन बनता है, जो हमारी त्वचा की मरम्मत और निर्माण, घाव भरने में सहायक होता है, ठीक है। हमारी जो स्किन बनती है, स्किन के घाव जल्दी भरते हैं, तो वो कोलोजन नाम के प्रोटीन से बनता है। कौन सा? कोलोजन, याद रखना है। कैरेटीन से क्या होता है? यह मृत कोशिकाओं पर कंट्रोल करता है। मृत कोशिकाएं कैसी? मतलब जिन जो निर्जीव होती है, मृत कोशिका होती हैं हमारे शरीर के। नाखून हैं, अब आप नाखून काटते हैं, आपको दर्द होता है? नहीं होता ना, क्योंकि इसमें यह मृत कोशिका है। तो नाखून है, बाल है, सींग है। पशुओं के जो सींग होते हैं, गाय के हैं, और भी पशुओं के जो सींग होते हैं गाय भैंस के, और खुर होते हैं, जो पैर होते हैं ना गाय के, वो खुर। तो नाखून, बाल, सींग, यहाँ लिख दे रहे हैं खुर।
तो खुर, इन सब ये क्या होती हैं, मृत कोशिकाएं होती हैं। तो ये कौन से प्रोटीन से बनते हैं, केराटिन। ये बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा गया है केराटिन के बारे में। तो केराटिन से क्या बनता है, मृत कोशिकाएं बनती हैं, जैसे नाखून, बाल, सींग, ये सब, ठीक है। फिर आते हैं ऑस्टियोकैल्सिन। कौन सा, ऑस्टियो। आपको ध्यान रखना है कि जब भी कहीं पर ऑस्टियो लिखा हो, क्या ऑस्टियो आपको कहीं भी दिख जाए तो वो हड्डियों से रिलेटेड होगा, हड्डियों से संबंधित होगा। तो ऑस्टियोकैल्सिन, ऑस्टियोकैल्सिन मतलब हड्डियों को मजबूती प्रदान करना। तो ऑस्टियोकैल्सिन नाम का प्रोटीन क्या करता है, जो हमारी हड्डियां मजबूत होती हैं वो होती हैं ऑस्टियोकैल्सिन से, ऑस्टियोकैल्सिन। तो अभी हमने कौन कौन सा पढ़ा, कोलेजन जो स्किन की मरम्मत करता है, और विटामिन सी से ये बनता है। केराटिन ये हमारी मृत कोशिकाएं, बाल हैं। अब आपने सुना होगा ये आजकल चल रहे हैं केराटिन ट्रीटमेंट, तो ये बालों में ही तो होते हैं, तो ये बालों के लिए होता है। तो केराटिन बाल, ये इन सब के लिए कौन है, केराटिन ट्रीटमेंट। ऑस्टियोकैल्सिन हड्डियों को मजबूती प्रदान करता है। हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन तो हम सुनते ही रहते हैं। तो एक हो गया हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन किसको कंट्रोल करता है, यह हमारे ब्लड को कंट्रोल करता है। जब आप 100 ml का सैंपल लेते हैं तो उसमें 12 से 16 ग्राम किसकी मात्रा होती है, हीमोग्लोबिन होता है। फिर एक और है फाइब्रिनोजन। कौन सा, फाइब्रिनोजन। यह रक्त का थक्का बनाने में काम करता है। अब रक्त का थक्का कैसे होता है, जब जैसे हमें रक्त के थक्के के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, चोट लगना। क्या है, चोट लगना। यदि हमें जैसे चोट लगी और हमारा ब्लीडिंग होने लगती है, हमारा रक्त निकलने लगता है, तो रक्त बंद नहीं हो रहा है, तो क्या करते हैं, रक्त का जब थक्का बन जाता है ना, तो ब्लड अपने आप 2-5 मिनट बाद ब्लड बंद हो जाता है, रक्त का थक्का बन जाता है। तो रक्त का थक्का बनाने में कौन मदद करता है, फाइब्रिनोजन। कौन, फाइब्रिनोजन। यदि ये नहीं होगा तो रक्त का थक्का नहीं बनेगा, मतलब आपका रक्त बंद नहीं होगा बहना, तो उसके लिए फाइब्रिनोजन जरूरी है यदि आपको रक्त बंद करना है। ग्लोब्यूलिन, ग्लोब्यूलिन से क्या होता है, प्रतिरोधक क्षमता, मतलब ये इम्यूनिटी के लिए सहायक है। कौन, ग्लोब्यूलिन प्रतिरोधक क्षमता के लिए सहायक है। सबसे पहले कौन सा, कोलेजन या स्किन से रिलेटेड है। केराटिन, बालों में केराटिन ट्रीटमेंट याद रखना आप। केराटिन, ऑस्टियोकैल्सिन, ऑस्टियो से हड्डी, तो ऑस्टियोकैल्सिन हड्डियों को मजबूती प्रदान करता है। हीमोग्लोबिन रक्त में होता है हीमोग्लोबिन, तो ये हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, आपने सुना होगा, तो उससे ब्लड की कमी हो जाती है, फिर हमें एनीमिया रोग हो जाता है। तो हमें हीमोग्लोबिन, इसकी पूर्ति हमारी किससे होगी, हरी पत्तेदार सब्जियां हैं, खजूर है, गुड़ है, इन सब से हीमोग्लोबिन के वो हमें आयरन मिलता है, आयरन से हीमोग्लोबिन बढ़ता है। फिर फाइब्रिनोजन रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है, ग्लोब्यूलिन प्रतिरोधक क्षमता से। अब रक्त का थक्का कैसे बनता है, थ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन। कौन, थ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन जब मिलेंगे तो फाइब्रिन बनेगा। फिर फाइब्रिन और रक्त मिलेंगे तो रक्त का थक्का बनता है, ठीक है।